आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। भी आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दिन निकट आ रहे हैं। यो निर्धारित तय सीमा पर हो, तय समय पर हो तो अगले साल नवंबर 2025 तक विधानसभा का कार्यकाल है। उसके पहले चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में। अभी से उसकी चुनावी तपिश कहेंगे, राजनीतिक सरगर्मी कहेंगे, शुरू हो गया है। अभी तो 4 बिहार विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव भी होने हैं। उसके लिए भी पार्टियों ने और कैंडिडेट ने कमर कस ली है। अब वो इंतज़ार है। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। अभी ये चर्चा मैं कर रहा हूँ इसलिए कि ये जो अभी सरगर्मी शुरू हुई है चुनाव की, उसमें यात्रा की सियासत शुरू हो गई है। आपने देखा कि पिछले 2 महीने से नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। अब विभिन्न ज़िलों के विभिन्न भागों में जाकर, कई ज़िलों में जाकर वो चालू योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। और उधर तेजस्वी यादव ने अभी शुरू की 4 ज़िलों की यात्रा। कहने को तो वो कार्यकर्ता से मिलने का था, कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम था। अब वो 4 जिला गए, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। और 2-2 दिन इन जिलों में रहकर उन्होंने जैसा कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का दर्शन किया। पंचायत से लेके और जो जिले में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी जो उनके कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदधारक हैं, उनसे उन्हें सीधा संवाद किया। अब इसी तरह से प्रशांत किशोर की यात्रा तो पिछले 2 साल से चल रही है और यात्रा का अब एक परिणति होने वाला है कि 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी लॉन्च होगी। इसके बाद भी जैसा उन्होंने कहा है कि यात्रा अभी उनकी न रुकेगी न थमेगी। चुनाव तक उनकी यात्रा इसी तरह से गांव-गांव संवाद का कार्यक्रम चलता रहेगा। इधर मैं देख रहा हूं कि पप्पू यादव ने भी वक्फ कानून को संशोधन हो रहा है, उसके विरोध स्वरूप सीमांचल में, पूर्णिया में यात्रा करने की घोषणा की है। और तब फिर उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इधर शाहाबाद ज़िले में यात्रा करने की घोषणा की है। ये सब इसी अगले सप्ताह सबकी यात्रा जिन लोगों के नाम बताए वो लोग करने वाले हैं। और फिर बीजेपी के लोग, अभी तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरे कार्यकाल का आज 100 दिन पूरा हुआ। आज उनका जन्मदिन भी था और विश्वकर्मा पूजा का दिन है। तो आज उन्होंने उड़ीसा में एक बड़ा कार्यक्रम किया और वहाँ सुभद्रा योजना की शुरुआत की है और गरीब वंचितों के लिए कई तरह की घोषणाएं की है और वो भरोसा दिलाते रहे। आज देखा मैं सभा में बोल रहे हैं कि जो वो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, जो काम को शुरू करते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और फिर उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, सबके लिए कुछ भरोसा दिलाया कि समाज के जिन लोगों के लिए हमने वादा किया है पूरा करेंगे, चाहे वो पक्का मकान देने का हो, रोजगार देने का हो। अभी नीतीश कुमार की यूँ कहिए कि अभी तो औचक निरीक्षण है। सबसे अधिक यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार की बड़ी प्रसिद्धि है बिहार में। दर्जन भर अपने पूरे कार्यकाल में वो यात्रा करते रहे हैं। अभी उनका इस तरह से आधिकारिक कार्यक्रम तो तय नहीं हुआ है, लेकिन जिलों के दौरे का कार्यक्रम उनका चल रहा है। आखिर लोग मानते हैं कि ये यात्रा का क्या मतलब है, इसका क्या ध्येय और उद्देश्य होता है। यात्रा से जनता से कनेक्ट होना, उनकी समस्याओं से रूबरू होना और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, मनोबल बढ़ाना, उनको सक्रिय करना, यही तो उद्देश्य होता है। तो सारी पार्टियां, जिसको कहिए कि पार्टियों के लिए कार्यकर्ता ही उसके हथियार होते हैं, सबको वो कहिए तेज़ी ला रहे हैं, सब में सबको मनोबल बढ़ा रहे हैं, सक्रिय होने की बात कर रहे हैं। अभी सियासत में कई ऐसे मुद्दे भी इस यात्रा के दौरान मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष जहाँ सरकार को घेरने के लिए, अब वो चाहे प्रीपेड मीटर का सवाल हो, चाहे वो अभी ज़मीन सर्वे का सवाल हो जिसके लिए जन विरोध भी हो रहा है, कोहराम मचा हुआ है, ये सारे मुद्दे उछाल रहा है विपक्ष भी। और सत्ता पक्ष सरकार की उपलब्धि को गिना रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में उनकी ये उपलब्धियां हैं। तो कुल मिला जुला कर अब यात्रा की जो सियासत हुई है,
ये चुनाव की तपिश दर्शाता है और ये दिखाता है कि अब सारी पार्टियां को चिंता हो गई है कि चुनाव में हम कैसे फतह करें। जहां नीतीश कुमार के लिए 9 बार तो वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब 10वीं बार फिर मुख्यमंत्री बने, इसके लिए वो अपना कठोर परिश्रम भगीरथ प्रयास करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव जो अब तो 2 बार डिप्टी सीएम हो चुके हैं, अब सीएम बनने की उनकी तमन्ना है, उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए तेजस्वी को सत्ता से दूर रखना, इस महागठबंधन को सत्ता से दूर रखना, इसके लिए जो लालू और राबड़ी देवी राज का जो शासन है उसकी विफलता, उसकी खामियां और ख़ासकर कानून व्यवस्था के फ्रंट पर उस समय के जो परिस्थिति रही थी उसको लोग याद दिला रहे हैं। हालांकि इसके जवाब में आए दिन रोज़ तेजस्वी यादव लंबी चौड़ी सूची अपराध की घटनाओं का पेश कर रहे। अभी पिछले दिन राजभवन मार्च किया था राजद के लोगों ने और एक लंबा चौड़ा स्मारक पत्र दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही है, सरकार इसको नियंत्रित करने में फेल। अब तो विपक्ष नीतीश कुमार से इस्तीफा की तक की मांग कर रहा है। मैं देख रहा था वाम दल को, वो तो ज़्यादा ही हमलावर है। तब ये राजनीति अभी जो यात्रा की सियासत हुई है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी कि बयान में जो शब्दों की मर्यादा भी कहीं भंग होती दिख रही है। तरह तरह से अब लोग खास करके तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, ये थोड़ा लोगों को अचरज हो रहा है कि अब भतीजा फिर अपने उसी पुराने तेवर में हैं और चाचा पर हमला बोल रहे हैं। और जवाब में जदयू के नेता भी उसी तरह से तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद पर हमला बोल रहे हैं। उसमें खासकर जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो आए दिन चाहे वो लालू प्रसाद हों या तेजस्वी यादव हों, उन पर कोई हमला करने से चूकते नहीं हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा भी मुझे लगता है कि इसका भी ख्याल नहीं रखा जाता है। वही चुनाव नज़दीक आते देख हमें लगता है कि सभी दलों एक दूसरे पर उसके नीतियों कार्यक्रमों की आलोचना करें तो बात समझ में आती है, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप और वो फिर शब्दों की मर्यादा जो लोग खो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और चुनाव तक पता नहीं इसका स्तर कहाँ तक पहुँचेगा, ये तो देखिए। लेकिन मेरी समझ है कि सियासत में मुद्दों की बात होनी चाहिए, नीतियों और कार्यक्रमों की बात होनी चाहिए। विपक्ष ये बताए कि वो सत्ता में आएंगे तो कौन सा बढ़िया, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। प्रशांत किशोर तो कई सारे वायदे कर रहे हैं कि वृद्धों को 2000 पेंशन देंगे, 15 साल के बच्चे चाहे जिस समाज के हों उनको हम फ्री एजुकेशन, फ्री दवा, सब कुछ व्यवस्था करेंगे। और फिर उन्होंने आबादी के हिसाब से भागीदारी देने की भी बात कर रखी है। तो एक दबाव भी है जो बिहार में जातीय सर्वे हुआ है, तो खासकर नीतीश कुमार के लिए और लालू प्रसाद के लिए कि जो जितनी आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी की बात तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर ही सबसे ज़्यादा दबाव होगा, खासकर अति पिछड़ी जातियों का, जिनकी 112 जातियां हैं और 36% उनकी आबादी है। अब ये देखना है कि चुनाव नज़दीक जैसे जैसे हो रहा है किस तरह से बार पलटवार, शब्दों की मर्यादा और मुद्दे ये सब उछलते हैं। लेकिन फिलहाल इस यात्रा की सियासत में और कहिए कि राजनीति में तो न सब कुछ बुरा है न सब कुछ अच्छा है, यही तो देखना होता है। मैंने एक आज की जो एक वस्तुस्थिति है आपके सामने तस्वीर रखी है। आप द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।